दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कहाँ किया जाए और किसी शहर को डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी अप्रिशिएट करे, आपका पैसा बने। कुछ पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ प्रदीप जी भी हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। बेसिकली हम बात करने वाले हैं सोहना के बारे में। सोहना में टोटल 39 सेक्टर हैं और सोहना में जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज की डेट में दोस्तों देखते हैं तो सोहना में IMT 1500 एकड़ में अलॉटेड हो चुकी है। सोहना का इंफ्रास्ट्रक्चर वेल एंड गुड बन चुका है। कनेक्टिविटी की बात करें तो राजीव चौक से सोहना आने में मात्र 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है आज की डेट में। और सोहना से ही दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत सोहना से ही है। तो किसी शहर को बनने के लिए, किसी शहर को अप्रिशिएट करने के लिए और प्रॉपर्टी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी में प्लान कर रहे हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, दोनों तरीके की आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो सोहना आपके लिए बेस्ट कैसे हो सकता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। किसी शहर को बनने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोहना का इंफ्रास्ट्रक्चर वेल एंड गुड है, एलिवेटेड हाईवे बन चुका है। दूसरी बात हम करते हैं तो IMT, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट इस वजह से करेगी, यहाँ सोहना में रेजिडेंशियल सेक्टर कम है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा है। इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ काम आ रहा है तो लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो लोगों को घर चाहिए, लोगों को प्लॉट चाहिए। तो सीधी बात यह है, जो प्रॉपर्टी यहाँ अप्रिशिएट करेगी वो इस वजह से अप्रिशिएट करेगी कि रेजिडेंशियल कम है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा है सोहना में। दो बात हो गई, कनेक्टिविटी और उद्योग धंधे, दोनों चीज़ सोहना की बहुत अच्छी है। अब बात आ गई कि सोहना के पास टाइम कितना है, जो सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए टाइम पीरियड क्या है। लगभग मास्टर प्लान 31 तक सोहना का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होना है, जिसमें आपका मान के चलो 8 साल बचे हुए हैं। जैसे जैसे IMT सोहना ग्रो करेगी और इंडस्ट्री बढ़ेंगी, लोग आएंगे तो यहाँ डिमांड बढ़ेगी और रेजिडेंशियल सेक्टर कम है, इस वजह से डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहाँ आज जो लोग पैसा लगाएंगे, चाहे प्लॉट्स में लगाएं, चाहे हाई राइज में लगाएं, चाहे लो राइज फ्लोर में लगाएं, तो सीधी बात है उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में वो यहाँ से कमा सकते हैं। प्रदीप जी से भी राय लेंगे। प्रदीप जी, आप ये बताइए कि आप मूल निवासी हैं, सोहना के हैं जी, और बहुत साल से आप भी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि सही इन्वेस्टमेंट सोहना में हो सकती है? कुछ पॉइंट आप भी बताइए कि क्या पॉइंट हैं सोहना में इन्वेस्टमेंट के। सर, सोहना में मैं इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट मांगता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। ठीक, बिल्कुल, वो तो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया सर। आप ना कहीं पे भी जाएंगे, आपने दिल्ली में कभी इन्वेस्ट किया हो, नोएडा में इन्वेस्ट किया हो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप कुछ प्लान कर रहे हो, किसी भी शहर को बसने के लिए एक तो होती है उसकी सबसे बड़ी जान जो होती है कि IMT, आपके उद्योग, या कोई बहुत बड़ा, कोई आपके पास कोई एयरपोर्ट आ गया या कोई बहुत बड़ा बस टर्मिनल आ गया, तो ये हमारी ना सर जान होती है इन्वेस्टमेंट की। हमारे शहर को ग्रोइंग स्टेज पे लाने के लिए ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और मैं मानता हूं सर, सोहना में आप देखेंगे जो कि नॉर्थर्न इंडिया का सबसे बड़ा जो हाईवे माना जाता, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसकी जो शुरुआत होती है वो सोहना से ही होती है। ठीक बात। एलिवेटेड आप देखेंगे सर, आप कैन यू राजीव चौक टू सोहना के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप दिल्ली से आ रहे हैं, आप गुड़गांव से आ रहे हैं, तो आप 12 मिनट के अंदर आप सोहना में आ जाएंगे, साउथ ऑफ गुड़गांव में आ जाएंगे। ठीक बात है। अभी आप देखेंगे, अगर मैं IMT की बात करूं तो सर 1500 एकड़ में हमारी IMT इस टाइम डेवलप है, पूरी ठीक है, विकसित है। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चली हुई है। और आपने देखा होगा कि अभी अभी ना हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज्यादा जोरों शोरों से गवर्नमेंट ने भी दे रखा है कि पॉल्यूशन फ्री इंडिया। राइट। तो जो AGL जो कंपनी है 350 एकड़ में जो पूरी बनके खड़ी हो चुकी है, जिसका हम बोले कि सुपर स्ट्रक्चर बनके खड़ा हो चुका है। ठीक है। मैं मानता हूं कि सर 2 से 3 साल के अंदर एक्सपेक्टेड वो भी ऑप्शनल हो जाएगी। अब सर वही बात मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा, किसी भी शहर को ग्रोइंग स्टेज के लिए
उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो या आईएमटी है या आपका कोई एयरपोर्ट है। राइट। कनेक्टिविटी में अभी आप देखेंगे सर, अभी हमारा दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे दौसा तक ऑप्शनल है। ठीक है। मैं मानता हूं कि 2023 लास्ट दिसंबर तक ये पूरा इसको मुंबई तक ऑप्शनल कर हो देंगे। सकता है। अभी अब मैं देखो सर, अब मैं बताऊंगा आपको, जैसा कि आप मास्टर प्लान मेरे पीछे देख रहे हैं, सोहाना में 39 सेक्टर है, जिनमें हमारे 16 से 17 सेक्टर रेजिडेंशियल है, और बाकी हमारा जो बचा हुआ पार्ट है 20 से 22 हमारे इंडस्ट्रियल है। अब 18 की अगर मैं बात करूं, इन 18 में अगर आपने सेंट्रल पार्क फ्लोर वैली का नाम सुना होगा, जो कि 4 सेक्टर्स उसके पास है पूरे। हाँ, रेजिडेंशियल में उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट सेंट्रल पार्क ने बहुत अच्छी की है, बिल्कुल नो डाउट डेवलपमेंट की हुई है। तो आप सर देखेंगे 15 में से अगर मैं 4 सेक्टर सेंट्रल पार्क को दे दूं, हमारे पास 11 सेक्टर निकल के आते हैं। अब 11 सेक्टर में सर हमारे पास 3 सेक्टर्स है जो इंस्टीट्यूशनल्स है, तो हमारे पास सर निकल के आया 8 सेक्टर। ठीक है, मतलब कमर्शियल सेक्टर्स हैं वो 2 नहीं सर, वो इंस्टीट्यूशनल्स है। ठीक है। कॉमर्शियल सेक्टर है हमारे 2। ठीक है। तो हमारे पास निकल के आते टोटल 6 सेक्टर्स। 6 से 8 सेक्टर मान के चलने रेजिडेंशियल हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनमें से बहुत सारे सेक्टरों में तो ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है, और लगभग हो सकता है 40% लैंड डेवलपर यहाँ 50% यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रदीप जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में की जाए कि सोहना में की जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सटेंशन रोड पे अगर आप 3 BHK लेने जाते हैं गुड़गांव में, तो आपको 3 BHK लगभग 3 से 3.5 करोड़ में 3 BHK एक्सटेंशन रोड पे मिलता है। एक्सटेंशन रोड से सोहना की दूरी, बादशाहपुर से सोहना की दूरी मात्र 10 मिनट की है। यहाँ पर आपको 3 BHK 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ में मिल जाता है, बहुत अच्छा। गोदरेज है आपका, आसियाना अनमोल है, इस तरीके के डेवलपर यहाँ पर हैं, सिग्नेचर ग्लोबल है। सेंट्रल पार्क की बात करें तो सेंट्रल पार्क में भी बड़े साइज के फ्लोर भी आपको 3.5 CR तक मिल जाते हैं, जबकि सेंट्रल पार्क एक पूरी की पूरी टाउनशिप है, 1000 एकड़ की टाउनशिप है। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपको गुड़गांव की बजाय सोहना में आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो दीनदयाल हो, चाहे वो हाई राइस हो, चाहे वो लो राइस हो, तो नो डाउट यहाँ बेसिकली सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो सोहना आज की डेट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है जी। तो किसी भी शहर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी ही कनेक्टिविटी हो और इंडस्ट्री ज़्यादा हो और रेजिडेंशियल सेक्टर कम हो, तो सीधी बात है कि आपका पैसा वहाँ अप्रिशिएट करेगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको कोई चीज़ सोहना में लेनी है, परचेज करनी है, तो एक बार सोहना की विजिट जरूर करें, देखें कि कौन से सेक्टर की क्या लोकेशन है, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप दीनदयाल या हाई राइस या लो राइस में। तो एक बार IMT की भी जरूर विजिट करें, तो सोहना नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।